तो ये शुरू करने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट CPD 1 जो एग्ज़ाम रहता है उसमें तो दो पेपर होते हैं C1 C2। C1 जो हमारा है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है। फाइनेंशियल में 100 मार्क्स का है। देख लो कैसे कैसे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। नाथ अकेडमी के नोट्स हैं ये। सबसे पहले देखो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट 23 मार्क्स का रहेगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट उसके ऊपर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है मेरे भाई, उसको एनालाइज करना है ना। तो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए, इसलिए ज़्यादा मार्क्स का है। उसके बाद जो मार्क्स ज़्यादा का है वो है सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस। भैया पैसा आता कहाँ है, पैसा आता कहाँ से है, ठीक है, वो हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सीधे सीधे 60 नंबर तो यहीं से है भैया। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मार्क्स की बात करें तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करनी, डिसीजन कैसे लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, समझ के बाद। और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है हमने भैया, पैसे की प्लानिंग कैसे करनी है। कैपिटल की बात करेंगे, जब बड़ा पैसा लगाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो बात कर रहे हैं, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात भी करेंगे जो कि 10 मार्क्स का आएगा। और बाद में जो बच जाएगा वो रह जाएगा कंसेप्ट्स ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न। किसकी याद करेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ द वैल्यू एंड रिटर्न। समझ के बात कि नहीं समझे। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे भैया। पब्लिक 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 होता है क्या मेरे भाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इंडिया में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, उसकी बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये देखो, ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया, विकीपीडिया से लिया है। इसका मतलब क्या होता है भैया, देख लो दो तरह के होते हैं ये। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, जो कि होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। और दूसरी होती है स्टेट PSUs यानी स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच आर होली और पार्टली ओन्ड बाय द स्टेट और टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स, ठीक है, समझ गए। 1951 में क्या बोल रहा है कि 5 ही PSU थे, ठीक है, अंडर दी ओनरशिप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मार्च 2021 तक आते आते अभी 365 दिन होता है ना साल में, तो 365 PSUs हैं 2021 में। अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम इसी की बात करते हैं विकीपीडिया की, ठीक है। थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में जानना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो तो वो इट इज़ हेडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हेड होता है चेयर पर्सन कह लेते हैं, कम मैनेजिंग डायरेक्टर MD। द चेयर पर्सन हो तुम, चेयर के पर्सन हो तुम, चेयर पे बैठे हो पर्सन हो, या हो तुम मैनेजिंग डायरेक्टर MD हो, या फिर कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहते हैं CEO, या तो CEO हो या तो MD हो, बट या तो चेयर पर्सन है, एक ही बात है, इससे हेड किया जाता है। और साथ में क्या होते हैं, वाइस चेयर पर्सन भी होता है। वाइस चेयर पर्सन को डिप्टी MD भी कहते हैं, ठीक है, वाइस चेयर पर्सन को, ठीक है, डिप्टी MD भी कहते हैं, या फिर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी को CEO भी कहा जाता है, अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम C-लेवल ऑफिसर कहते हैं, जो कि ग्रुप A गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान देना, ग्रुप A गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं इन केस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। समझ गए बात। और अगर हम बात करें स्टेट की तो वो अपॉइंट कौन होते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट से अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान दे दो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होते हैं उनको एडिशनल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली होती है। एडिशनल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में पूरी की पूरी फ्रीडम है भैया। तो भैया जान लो टॉप प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल PSUs कौन सी, सेंट्रल PSUs की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, होली ओन्ड बाय द सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रल PSUs की बात करें तो सेंट्रल PSU जो होता है होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा होता है अगर गवर्नमेंट ओन्ड है तो, ठीक है। तो सेंट्रल PSU जो कि होली या पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कौन कौन सी हैं, टॉप 10 2019-20 की बात हो रही है यहाँ पर। ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर गैस अथॉरिटी, गेल की बात हो रही है, NTPC की बात हो रही है। देखो उनके नाम से तुम्हें पता भी नहीं होगा कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, NTPC सब जानते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल,
को सब जानते हैं। फिर एक है महानाडी कोल फील्ड्स, महानाडी कोल फील्ड्स MCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स NCL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL। ठीक है, इसके अलावा अदर भी हैं, अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होगा ये, अदर CPSEs। ठीक है, ये तो CPSE यहाँ पर लिखा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज नेम करके लिखा होगा। ONGC CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल, महानाडी कोलफील्ड MCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड NCL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये सारे हमारे टॉप 10 में आते हैं। समझ में आ गया होगी PSUs क्या होता है। ऐसा नहीं है सारे ही प्रॉफिट मेकिंग, यहाँ पर लॉस मेकिंग भी हैं। ठीक है, तो लॉस मेकिंग जो टॉप सेंट्रल PSUs कौन से हैं, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है। ठीक है, 21-22 की बात करें तो 15,500 करोड़ का नेट लॉस है इसका। ठीक है, उसके बाद MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में बात की तो सुना होगा कि MTNL है वहाँ पर। भारत पेट्रो रिसोर्सेज BPRL, भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, ये भी लॉस मेकिंग है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भी लॉस मेकिंग है। और अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ठीक है, वापस आ जाओ फटाफट सिलेबस के ऊपर आ जाओ। तो हमारा पहले तो हम देखेंगे कि पब्लिक में प्रोक्योरमेंट कहती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्रोक्योरमेंट्स कैसे होती हैं, वो 23 मार्क्स का आएगा मेरे बच्चे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात, पैसा कहाँ से आएगा इनके पास, वो 20 मार्क्स की बात करेंगे। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं इनको, ताकि पता लगे लोगों को पैसा है ना, पब्लिक का पैसा है तो उनको रीड करना आना चाहिए। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो हम 20 नंबर का आएगा हमारा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो कैसे लेते हैं, 10 मार्क्स का। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो 10 मार्क्स का आएगा। सोर्स चाहिए हो गया, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमारा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात भी हम करेंगे। हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, वो 10 मार्क्स का है। और लास्ट में कंसेप्ट्स ऑफ द वैल्यू एंड रिटर्न की बात करेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ द वैल्यू एंड रिटर्न नंबर 2 पे रखा है उन्होंने, 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।